विकास में जो बैरियर खड़े करेगा, तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है। बहुत सारे सुधर गए, जो नहीं सुधर रहे हैं वे लंगड़े हो जा रहे हैं और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। लंगड़ा अगर होना है तो फिर अपराध कीजिए, नो अपराध तो नो अपराध, करोगे तो फिर भुगतोगे। ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। फिर यमराज मिलेगा, टिकट काटेगा। दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। ये जो देशद्रोही गद्दार हैं, इनके प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। कुछ भी करोगे नहीं बख्शे जाओगे, या तो यहां से झोला उठा करके चले जाइए। ये जो कार्रवाई हो रही है ये डेंटिंग पेंटिंग का हिस्सा है। दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। दिल्ली में हुए धमाके की गूंज ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली में धमाका हुआ और उसके कुछ ही घंटों बाद बाबा की पुलिस मैदान में उतर आई। एक तरफ आतंकियों के आखाओं की धरपकड़, दूसरी तरफ अपराधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार। जैसे ही जांच की लपटें उत्तर प्रदेश तक पहुंची, बाबा की पुलिस ने पूरे सिस्टम को क्लीन करने की मुहिम छेड़ दी। यूपी में बाबा का यमराज एक्टिव हो गया, धड़ाधड़ टिकट कट रहे हैं। कोई यमलोक जा रहा है तो किसी का जहन्नुम टिकट बुक हो रहा है, और जो बचे कुचे हैं उन्हें जिंदगी भर के लिए लंगड़ा करके अपराधी बनने के सपने को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटों के भीतर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई अलग अलग मुठभेड़ों ने कानून व्यवस्था पर पुलिस की मजबूत पकड़ को एक बार फिर साबित कर दिया है। तीनों अभियानों में पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई के पैर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पास से हथियार, जिंदा कारतूस, अवैध तमंचे और गोकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बात आगरा की करें, जहां थाना एकता क्षेत्र में 1 नवंबर 2025 को हुए ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी नगर जोन की संयुक्त टीमों ने रमाडा कट के पास एक संदिग्ध ऑटो को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही ऑटो सवार आरोपियों ने भागने की कोशिश की और अवैध असले से फायरिंग भी कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी धर्मवीर के पैर में गोली लग गई, उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मौके से ही उसके 4 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क की जांच कर रही है। वहीं सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र में पुलिस और गोकशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। देवबंद क्षेत्राधिकारी अमितेश सिंह के अनुसार थाना बड़गांव पुलिस चौकी मोरा क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि 2 लोग छोटा हाथी वाहन में 2 गोवंश भर के गोकशी के इरादे से मोहम्मदपुर गाड़ा की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वाहन दिखाई पड़ा तो आरोपियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश फाजिल के पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल फाजिल के पास से अवैध हथियार, जिंदा गोवंश और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। फाजिल पर आधा दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। वहीं आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों की आमने सामने की मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल होकर गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार अपराधी तिरुभवन सिंह उर्फ गोलू निवासी गाजीपुर और पंकज पासवान निवासी कैमूर बिहार पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट सहित 28 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग कर रही थी,
तभी दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए और पुलिस को देखकर भागने लगे। बाइक फिसलने के बाद उन्होंने झाड़ियों में छुपकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। मौके से 2 तमंचे, 4 कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। दोनों को अस्पताल भेजकर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं यूपी पुलिस को सोमवार की रात एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लंबे समय से वांछित बदमाश को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यूपी में पीलीभीत के पूरनपुर के थाना घुंगचाई क्षेत्र में सोमवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गांव मदारपुर के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। मामले में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में बदमाश शमिल घायल हो गया। घायल बदमाश शमिल उर्फ चुनिया कई आपराधिक मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक पूरनपुर और घुंगचाई थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं। दर्शकों, ये जो बार बार इस तरह के लोग सामने आते हैं जो घिनौने कृत्य करने का प्रयास करते हैं, यानी इनको एक भूत सवार होता है, हम भी अपराध करेंगे, हम भी बदमाश बनेंगे, तो फिर इनके साथ में क्या होता है? इनके साथ में वही होता है जो उत्तर प्रदेश में बाबा का यमराज कर रहा है। यानी या तो जहन्नुम टिकट इनका बुक कर दिया जा रहा है या फिर इनको लंगड़ा कर दिया जा रहा है। इनको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको बार बार गर्मी आने लगती है और इनकी गर्मी को शांत करने के लिए फिर डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, ये जो कार्रवाई हो रही है ये डेंटिंग पेंटिंग का हिस्सा है। और आज ही बाबा ने इनके बारे में क्या कहा दर्शकों, ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा ये कह रहे हैं ये नया उत्तर प्रदेश है, अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजे में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता दिखाई देता है। सुनिए क्या कह रही योगी। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। दर्शकों, कुछ ही घंटों में, यानी बाबा जो कहते हैं कि अगर प्रदेश वासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करोगे तो फिर अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। सुनिए क्या कह रही हो। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध, अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के प्रति और ये जो देशद्रोही गद्दार हैं इनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। कुछ भी करोगे नहीं बख्शे जाओगे, या तो यहां से झोला उठा करके चले जाइए, यहां कोई हक नहीं है आपको रहने का, क्योंकि सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और इनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, बाबा ये कहते हैं ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं, अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे। और बाबा ये कहते हैं ये जो ऐसे लोग हैं इन्हें नहीं पता था कि जनता अंगड़ाई लेगी, ये गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। सुनिए क्या कह रही योगी। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ
अन्याय का हिसाब चुकता होगा। दर्शकों, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक ऐसी ही कार्रवाई देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है। यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा शातिर बदमाश चुनिया, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। ये देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट, आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 कुख्यात अपराधी, सहारनपुर आगरा में भी कई बदमाश पकड़े गए। यानी अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई ऐसी हो रही है एकदम सटीक। ये यूपी के इन 2 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर, कई कुख्यात अपराधी पकड़े गए। ये देखिए यूपी में सुबह सुबह एनकाउंटर, ट्रांसफॉर्मर, चोरों से आगरा पुलिस की मुठभेड़, 1 घायल और 5 गिरफ्तार। यानी ये जहां जहां भी हैं पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस और बाबा का यमराज, दर्शकों ये कौन है आपको पता ही है, बाबा का यमराज ही पुलिस है। बाबा का यमराज वही कार्रवाई करता है जो बाबा कहते हैं। यानी प्रशासन अपना काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में बाबा ये कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपराध, अपराधियों, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति है और कुछ भी करोगे तो फिर यमराज आपको मिलेगा, वो टिकट आपका काट देगा। सुनिए क्या कह रही होगी। अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और दर्शकों, ये तो मैंने बीती रात की खबर आपको बताई। इससे पहले भी देखिए, एक दिन पहले ये यूपी के 4 जिलों में गूंजी गोलियों की गड़गड़ाहट, शातिर, इनामिया, जेब कतरे और हत्या, ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाश के सीने में लगी गोली। ये कार्रवाई हो रही है। ये देखिए यूपी के इन 2 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर, कई कुख्यात अपराधी पकड़े गए। ये हर जगह ये कुख्यात पकड़े जा रहे हैं। ये यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर, योगी राज में 9 अपराध, कोई किंतु परंतु नहीं। 9 अपराध तो 9 अपराध करोगे तो फिर भुगतोगे, फिर यमराज मिलेगा, टिकट काटेगा। फिर यह मत कहना कि ये तो अत्याचार हो रहा है। योगी यही कहते हैं। इनकी जो पैरवी करते हैं कुछ लोग, वो कहते हैं अरे साहब देखिए तो अत्याचार हो रहा है। योगी ये कहते हैं अत्याचार तब नहीं होता जब ये अपराध करते हैं। ये जो करेंगे भुगतेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है। अपराधियों को उन्हीं की भाषा में उनके सीने पर चढ़कर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। योगी यही कहते हैं। अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नरक में जाने का होगा। और एक बार नहीं कई बार योगी ये कहते हैं। दर्शकों, मैं भी आपको कई बार ये बता चुका हूं कि अपने आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन पर निगरानी रखिए। वो देखिए वो लोग क्या काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ असामाजिक कृत्यों में शामिल हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए ये गलत है। और नहीं मानते हैं तो प्रशासन को बता दीजिए, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। ये देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, एक तरफ तो यूपी एटीएस, ये जो आस्तीन के सांप हैं, ये डॉक्टरों की फौज, जो यहां उत्तर प्रदेश में ये लोग चाह रहे थे कि ये पता नहीं क्या कर दें। मतलब दिमाग में गलत फहमियां कुछ होती हैं ना, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं।
क्योंकि ये तो कोट पहन के लोगों को मूर्ख बना रहे थे। इन्हें नहीं पता ये जहां सोचना बंद करते हैं बाबा का यमराज वहां से सोचना शुरू करता है। अब इनके जितने भी सहयोगी हैं, करीबी हैं, सबको यूपी एटीएस पकड़ रही है। जगह जगह जाकर के बड़े बड़े शहरों में धरपकड़ लगातार जारी है। दूसरी तरफ ये जो ऐसे अपराधी जो अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, बाबा इनके बारे में कह रहे हैं, बोला ये तो कुछ नहीं है। बहुत सारे सुधर गए, जो नहीं सुधर रहे हैं वे लंगड़े हो जा रहे हैं। लंगड़ा अगर होना है तो फिर अपराध कीजिए, ये लूट चोरी डकैती ये करके देखिए। लंगड़ा अगर होना है तो करिए, और अगर आपको अपना जीवन आराम से चलाना है तो फिर सभ्य समाज में जैसी हरकतें होनी चाहिए ऐसी कीजिए। ये असामाजिक कृत्य करोगे तो फिर यही होगा। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है, बाबा ये कह रहे हैं विकास में जो बैरियर खड़े करेगा उसको ऐसा सबक सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। अगर विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, जितनी भी समाज की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, तो फिर अराजकता क्यों, ऐसा दुस्साहस क्यों करोगे तो भुगतोगे। उत्तर प्रदेश में यही होता है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ऐसा कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।